الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान हमारा ईमान में एक और सहरी के साथ हम सब आपके सामने मौजूद हैं। कल से जो एक फील है कराची में रहने वालों की, पाकिस्तान में रहने वालों की, बल्कि दुनिया भर में रहने वालों की, जो अमजद साबरी को जानते हैं, जो उनको सुनते रहे हैं, जिन्होंने उनके साथ काम किया है, वो आपने तमाम न्यूज़ चैनल्स पे देखा, आज न्यूज़ पे भी आप उसे मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। जो लोगों का उनके लिए प्यार है, जो अटैचमेंट है, जो उनका काम है, जो उनकी नेक दिली थी, वो तमाम चीज़ें हमारे और आपके सामने हैं। कल हमने उनके हवाले से बात की। शहरी जो है उनके घर मौजूद थे जब हम सहरी की ट्रांसमिशन कर रहे थे। उनके घर वालों से इन्होंने बातें भी की, बहुत सी चीज़ें ऑन एयर की, बहुत सी चीज़ें इन्हें ऑफ एयर भी पता चली। और जब ये वहाँ से वापस भी आए तो मैंने इनसे कहा कि आप बहुत ही ज़्यादा अफसरदा लग रहे हैं। तो जाहिर है घड़ी ऐसी थी, अफसरदगी थी। मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो मैं तो उनको ऐसे जानती थी कि वो हमारे प्रोग्राम्स में यूजुअली आया करते थे, लेकिन मेरे ख्याल में मुझसे ज़्यादा अच्छी आपकी उनसे अंडरस्टैंडिंग थी। और वो कल आपके फीलिंग
फीलिंग से या आपके एक्सप्रेशन से आया हो रहा था। और ना सिर्फ वो लोग जो आपके सामने स्क्रीन के सामने हैं, बल्कि हमारी टीम के लोग या वो लोग या कोई भी, मेरे ख्याल में भी हम उनको नेम करें, वो तमाम लोग ही, वो कैमरामैन जो कभी हमारे साथ काम किया करते थे, अब शायद दूसरे चैनल्स पे, जब मैं वहां पर गई थी तो वो भी मिले, वो भी इतने अफसरदा थे, हमारी यहाँ पर टीम्स इतनी अफसरदा थी, सभी बहुत अफसरदा थे। लेकिन आज जिस शान से उनकी आखिरी सवारी गई वो तो देखने के लायक थी। जिस शान से वो, एक लाइन होती है ना, मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर तरीके से जब हम इंट्रोडक्शन करवाऊंगी हमारे कबाल ग्रुप का भी, तो वो भी बताएंगे, जो यूजुअली हम नात में सुनते हैं, कभी कबाली में सुनते हैं कि इस शान से मेरा जनाजा निकले, तो वो शान थी। आज इतने सारे लोग उसमें शामिल थे। आज भी हमने सोचा कि हम अमजद साबरी साहब के हवाले से बात करेंगे, कुछ सिक्योरिटी मैटर्स पे भी बात करेंगे। ओवरऑल आपके दिल का जो हाल है वो आप हमें पहुंचा सकते हैं, आज हमें कॉल भी कर सकते हैं। शहरी, आप भी मैं चाहती हूँ कि इस पे जो भी कमेंट करना चाहें, क्योंकि बहुत सी चीजें कल हुई और कल हम तमाम लोग जो स्क्रीन के सामने होते हैं वो अपने आप को बहुत बाउंडेड और स्पीचलेस महसूस कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था अल्फाज कैसे इस्तेमाल करें। तो बहुत कुछ आपने देखा भी होगा, बहुत सी बातें आपके दिल में भी होंगी, बहुत से मनाजिर आप सुबह से भी देख रहे होंगे, विटनेस कर रहे होंगे, तो वो आप जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे साथ इस स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारी एक और मेहमान, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, खैरुन्निसा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र है, आप लोग कैसे हैं? हम ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन एक ओवरऑल जो फिजा में उदासी है वो अपनी जगह बरकरार है। नहीं, बिल्कुल। आपको मैं अब क्या बताऊं कि असेंबली का जो माहौल था कल से, कल भी बजट सेशन चल रहा था, उस दौरान हमें जब पता लगा तो मैं बता नहीं सकती कि हम लोगों के तासुरात क्या थे और हम किस तरह एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को। हमने इजलास तो फौरन मुलतवी कर दिया था, लेकिन वो घरों तक जब पहुंचे तब तक इतने अफसरदा और बोझल से रहे। और आज जब हम लोग दोबारा असेंबली पहुंचे तो आप यकीन जानिए कि वही माहौल था एक। और फिर सुबह से जो दुआ का सेशन होता है तो वो तमाम मेंबरान ने जो अपनी अपनी फीलिंग्स, उसमें जो जितना हम लिमिटेड एक वक्त होता है, लेकिन ये कि उसमें तो हमने दुआएं भी करवाई उनके लिए और अपने ख्यालात का जितना हो सका किया इजहार। लेकिन आप यकीन जाने कि अभी भी दिल करता है कि वो पूरा दिन हम उनकी कोई शान में इसी तरह बातें करते रहे। इसको आगे भी जरूर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। हमने तो प्लान कुछ और किया था, जाहिर है पहले से प्लानिंग चल रही थी कि आप हमारी सहरी ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगी और हम आपसे दूसरी भी बातें करेंगे, अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। बल्कि मेरे जहन में तो ख्याल था कि मैं आज आपसे जरूर पूछूंगी कि हुकूमत में आना या पॉलिटिक्स में आना ये पैशन है या प्रोफेशन है खवातीन के लिए, लेकिन माहौल ऐसा बन गया कि चले ये कोई आखिरी बात तो है नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन आगे इंशाल्लाह हम जरूर इसे भी डिस्कस करेंगे। आती रहूंगी और मुझे खुद भी अच्छा लगा है इस वक्त कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। आवर प्लेजर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मुफ्ती मोहसिन ज़मान साहब मौजूद हैं। कल भी इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से, मेरे ख्याल में जितनी इन्होंने बातें कही, जितने अल्फाज कहे, और जब वो कुरान और हदीस की रोशनी में हम सुनते हैं तो दिल को कहीं ना कहीं इत्मीनान जरूर पहुंचता है। आपको भी खुश आमदेद कहते हैं मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारी नातखा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हिना हबीबा, उनकी तरफ हम आएंगे कुछ देर में। हमारी शेफ हमारे साथ मौजूद हैं, शेफ राहिला हैं। अस्सलाम वालेकुम। और राहिला आज क्या बना रही हैं वो भी हम जब उनके पास जाएंगे, मैं और शहरी, तो आपको जरूर बताएंगे। और साथ में शहरी जो हमारे साथ कबाल ग्रुप है, आप इनके बारे में बताएंगे या मैं बताऊं? बिल्कुल, अफजल भाई हमारे साथ मौजूद हैं और पहले भी साबरी कबाल ग्रुप है जी। बिल्कुल, अफजल भाई पहले भी हमारे ट्रांसमिशन में आ चुके हैं और अमजद भाई के तो बड़े क्लोज दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। और कल भी ताज़ियत की थी इनसे और आज भी ज़ाहिर है वो तो एक फिजा चल ही रही है और आज इनसे हम कलाम भी सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आज तो अफजल भाई आपसे ना सिर्फ कलाम सुनेंगे बल्कि आज आप हमारे साथ नशिस्त करेंगे, हम यहाँ पर आपसे बात भी करेंगे। और कलाम में भी हमारी यही ख्वाहिश थी और आपकी भी, मेरे ख्याल में हम सबकी यही ख्वाहिश है कि आज हम अमजद साबरी के ही वो कलाम पढ़े या उनके हवाले से वो कलाम पढ़े जो उनकी याद हमें ताज़ा कराते हैं। मैं उनका एक, मेरा और उनका एक दिल का बड़ा एक ताल्लुक है और हम हर बात शेयर करते थे। तो अभी आपने कहा मेरा एक कवाली का मिसरा आपने पढ़ा कि धूम से निकले मेरा जनाजा, तो उनकी शहादत से 2 दिन पहले एक निजी चैनल पे वो पहुंचे तो वही मिसरा में पढ़ रहा था, तकरार चल रही थी उस मिसरे की, कवाली का एंड चला था। वो भाग के आए, वो कहने, जो उनकी आदत थी सरा, कहने लगे कि यार मैं साथ पढ़ूंगा, अभी जो है मैं साथ पढ़ूंगा। उसके बाद वो सेशन चेंज हो गया, अभी वो इनामात बांटने लगे, उम्रे का टिकट देने लगे, कहने लगे यार मुझे जाना नहीं है, उन्हें मुझे अब मैं ना इलाही कोई ऐसा इंतजाम में तेरे साथ पढ़ूंगा। ये क्या कि वो चले गए।
तो धूम से निकले मेरा जनाजा। मैं रोज़ पढ़ता हूँ, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह मैं तेरे महबूब का जिक्र करता हूँ कि मुझे ऐसी मौत दे कि मैं मदीने में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हो सकूँ। तो वो बाजी ले गया, वो शहीद भी हो गया, धूम से जनाजा भी निकला उसका। तो मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। मैं आज जैसी घबराहट मुझे कभी नहीं हुई पढ़ने से पहले। तो मैंने उसके साथ भी और हम साथ भी पढ़ते थे कलाम। जो कलाम उन्होंने पढ़ा है आखिरी, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, ये हम मस्जिद में पढ़ा करते थे। मैंने कल भी बताई थी बात कि हम बचपन सलाम को पढ़ते थे, ख़ास तौर पे जो ख़त्म कुरान की जो तकरीब होती थी उसमें, और जो आखिरी जुमे की तकरीब होती थी उसमें जो सलातो सलाम होता है, अलविदा पढ़ी जाती है। तो वो ये कलाम बहुत, एक कलाम मैंने पढ़ लिया तो एक उसने पढ़ लिया, इस तरह हम लोग बांट लिया करते थे, साथ पढ़ते थे। तो वो हर तरह से बाजी ले गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। आज वो कब्र अंधेरी में उन्होंने अपनी रोशनी करवा के फिर गए। माशाअल्लाह। पूरी दुनिया उनके लिए दुआ कर रही थी, वो खुद रो रहे थे, सब कह रहे हैं कि ऐसा पढ़ा है, ऐसा पढ़ा है। सुबह उनको शहादत नसीब हुई है। तो क्यों रो रहे थे रात को? वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब इंतजाम किया उनका ना। मैं तो ये समझूंगा, मैं तो निस्बत की बात, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं और कोई बात नहीं कर सकता मैं उनके लिए ना, कि उन्होंने अपनी मग़फ़िरत का बस मैं ख़ास तौर पे बार बार यही कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दे, अता फरमाए, उसके बच्चों के लिए, उसके बहन भाइयों के लिए, अल्लाह ताला उस सब के लिए बड़ा प्यार करने वाला है। हम कलाम की गुजारिश आपसे करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक नात ख़ां भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हिना हबीबा हैं हमारे साथ, और बड़ी अच्छी नात ख़्वानी करती हैं, पहले भी मैं इन्हें सुन चुकी हूँ। तो आपसे नात सुनते हैं। सैयद वरा कोई तुझसा ना तेरे सिवा, सैयद वरा आईना जमाल खुदा, सैयद वरा कभी सरनगो न हो कि लहराए रिफ़अतों पे सदा, सैयदुल वरा लहराए रिफ़अतों पे सदा, सैयदुल वरा वतन की ज़मीं के हर गुल बदन है आब लबा, सैयदुल वरा हर गुल बदन है आब लबा, सैयदुल वरा जल्द आए
फिर हो चमने वफा सैयदुल वरा आईना जमाले खुदा सैयदुल वरा कोई तुझसा ना तेरे सिवा सैयदुल वरा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। और ये नात के अलावा मेरे ख्याल में दुआया कलाम ज़्यादा था। जी हाँ, मैं क्योंकि नात अनाउंस कर चुकी थी, लेकिन ये दुआया आशार थे और जो आज का वक्त है उसके हवाले से थे, खुसूसी तौर पे चीजों की खुसूसी तौर पे थे। बहुत अच्छा पढ़ा है इन्होंने। जी शहरी, अब आपको पता है ना कि हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप। हमारा और सेगमेंट आज होता है और आज हमारी शेफ भी चेंज है और आज हमारे साथ नई शेफ मौजूद है और देखेंगे कि आज वो क्या पका रही हैं। तो चलते हैं जी। तो मैं आपको फॉलो कर रही हूँ आज। अच्छा, आज आप मुझे हाँ, फॉलो बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। लज़्ज़त रमज़ान में आज आपका पहला दिन है, आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और आपसे एक दफ़ा पहले मुलाकात हुई है तो उस वक्त तो हमने डिज़र्ट खाया था, मुझे याद है अभी तक। आज क्या बन रहा है? आज हम मिर्च कीमा बना रहे हैं और मिन का मैं ड्रिंक बना रही हूँ। अच्छा। मिन मरगट्टो के नाम से है। हाँ। तो वो ट्राई करिएगा फिर आज हम। अच्छा, कीमा पसंद है आपको? कीमा बिल्कुल पसंद है। अब ये चिकन का है या बीफ का है? ये चिकन का ही किराया जाता है। बच्चे आजकल चिकन ही पसंद करते हैं। आज तो फायदा मुझे लगा हम बच्चे नहीं थे, हम बड़े हो गए। नहीं, एक्चुअली बच्चों के हिसाब से मैं जी, करती हूँ घर में। अच्छा, एक्चुअली हमारे चिकन ही ज्यादा यूज होता है। नहीं, और एक और चीज भी है कि आपके पास कम टाइम में चिकन ही ऐसी चीज है चिकन ही जो ऐसी, जल्दी बन हाँ, सकती है। झटपट बन और जाती मुझे है। कल लगा था कि मुफ्ती साहब को भी कीमा बहुत पसंद है ना? कल मुझे अंदाजा हुआ था। रमजानों में भी ना ये जरा अच्छा लगता है। लाइट चिकन जी। का लाइट रहता है थोड़ा सा। फिर आप पराठे से खाएं, नान से किसी से खाएं तो बहुत अच्छा लगता है। जल्दी से इसकी क्विक रेसिपी आप हमसे शेयर करेंगी? हाँ बिल्कुल। हाँ जी। हमने प्याज लिए, प्याज के साथ ना हल्का सा इसको स्टीम करेंगे, मतलब थोड़ी सी गल जाए। उस पर लहसुन तक का पेस्ट डालेंगे। ठीक है। हमने नमक डालना है, लाल पिसी मिर्च डालनी है, पिसा हुआ धनिया डालना है, साथ साथ गरम मसाला डाल के हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। भूनने के बाद हमने फिर कीमा डालना है। ठीक है। ठीक है। कीमे के साथ हमने साथ साथ दही डाल के भूनना है, क्योंकि दही भी पानी छोड़ेगा कीमा के छोड़ेगा, तो उसी में वो गल जाएगा। हम तेज आग पे इसको भूनेंगे, देन 10 मिनट में तो रेडी हो जाएगा। ठीक है। फिर हम ये स्टार्ट करेंगे। और फिर मिंट का जो मेन का हम मरगंटो। ओके, मरगंटो। ओके, ये कोई इसमें नई चीज है क्या मरगंटो? मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। इसमें होता क्या है करिएगा, क्या ये क्या एक्चुअली मिंट्स के साथ सोडा है वाइट, Okay. या आप कोई भी वाइट ड्रिंक ले लें, अच्छा। तो उसको कंबाइन करके बनाएं। अच्छा, ये एक 5 स्टार होटल में बहुत फेमस है और वहाँ के बूफे सिस्टम में बहुत ज्यादा फेमस है और Lime ये just बहुत like अच्छी lime लगती होता है। है, तो yes. हमने mints add कर दिए। लेकिन मिंट होता है तो वो उसका फ्लेवर और Flavor उसका कलर बड़ा बिल्कुल डिफरेंट सा हो different जाता है, हो मजे का लगता है। चलें जी, ट्राई करेंगे आज। ट्राई करिएगा और फिर देखिएगा, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अब हम इस वक्त में वैसे हम अपनी जो हमारा एक सेगमेंट है उसमें हम रोजाना कवाली सुनते हैं जी। लेकिन आज फॉर श्योर ये बात कह सकता हूँ कि जितनी बेसब्री से मुझे इंतजार है, इतनी बेसब्री से स्क्रीन के पार बैठे हुए तमाम लोगों को इंतजार होगा जी। और उस इंतजार की घड़ी हम खत्म करते हैं। अफजल अली साबरी कवाल ग्रुप हमारे साथ मौजूद है, इनसे कवाली सुनते हैं। जो कलाम मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये कलाम मेरे उस्ताद हाजी मकबूल अहमद साहब ने भी पढ़ा और अमजद भाई ने भी पढ़ा इस कलाम को। ख़ास तौर पे जब मदीने जाने का सफ़र का इज़्न आ जाता था तो हम ख़ास तौर पे इस पर पढ़ते थे। लेकिन आज तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अमजद भाई हाजिर हो गए, तो ये कलाम पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला उसको कबूल करे। वो एक शेर कहते थे, सुना सुना के गम इश्क के फसाने को दिलों के जाम कर रहा हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेकर मैं अपना नाम रोशन कर रहा हूँ। तो यही तमीद है और यही मैं आपकी खिदमत पेश करूँगा। नबी के इश्क ने जिसको हंसी बनाया है, वही फरीद वही ख्वाजा बन के आया है। जहाँ कहीं
कदम मेरा डगमगाया है, सहारा दीन करम आप ही का आया है। मैं तो नादान था, दानिस्ता भी क्या क्या न किया, लाज रख ली मेरे लजपाल ने रुसवा न किया। लाज रख ली मेरी सरकार ने रुसवा ना किया। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी जुबा पर आया नहीं, बिन मांग दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। वो बन गई बात, बन गई बात, उनका करम हो गया। 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 शौक नकले तमन्ना हरी हो गई। बन गई बात, उनका करम हो गया। शौक नकले तमन्ना हरी हो गई। रात को मांगा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, अपनी कब्र में रोशनी मांगी और सुबह अल्लाह ने अता फरमाया। बन गई बात, उनका करम हो गया। बन गई बात, उनका करम हो गया। शाख नकले तमन्ना हरी हो गई। शाख नकले तमन्ना हरी हो गई। मेरे लब पे मोहम्मद का नाम आ गया। मेरे लब पर मोहम्मद का नाम आ गया। बैठे बैठे मेरी हाज़री हो गई। मेरे लब पर मोहम्मद का नाम आ गया। बैठे बैठे बन गई बात, उनका करम हो गया। 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 शाख नकले तमन्ना हरी हो गई। शाख नकले तमन्ना हरी हो गई। मेरे लब पर मोहम्मद का नाम आ गया। मेरे लब पर मोहम्मद का नाम आ गया। बैठे बैठे मेरी हाज़री हो गई। मेरे लब पर मोहम्मद का नाम आ गया। जब मैं पहुंचा जब मैं पहुंचा दरे शाह लाला के पर। जब मैं पहुंचा दरे शाह लाला के पर, झुक गया खुद बखुद उनकी चाहत पे सर। झुक गया खुद बखुद उनकी चाहत पे सर। गैब से आई आवाज ओ बेखबर। गैब से आई आवाज ओ बेखबर। जा तेरी खोटी किस्मत हरी हो गई। गैब से आई आवाज ओ बेखबर।
छोटी किस्मत खड़ी हो गई। शेर पेश कर रहा हूँ। आज का जो दिन था वो दिन बयान कर रहा हूँ। झोंके ठंडी हवाओं के आने लगे, झोंके ठंडी हवाओं के आने लगे, लोग आंखों पे अपनी बिठाने लगे, लोग आंखों पे अपनी बिठाने लगे। वो मेरी जिस दिल से ऐ ताजदारे हरम, जिस दिल से ऐ ताजदारे हरम, हाँ दोस्तों से तेरे दोस्ती हो गई। मेरी जिस दिल से ऐ ताजदारे हरम, दोस्तों से जगाया करो, अपना बिगड़ा मुकद्दर जगाया करो। महफिले रात में आके बैठा है जो, महफिले रात में आके बैठा है जो, उसकी वल्लाह तबीयत बनी हो गई। महफिले रात में बन गई बात मेरी, 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 बन गई। हाँ जब मौज पे आई वो लहरें कतरे को समुंदर कर डाला, मौज पे आई वो लहरें कतरे को समुंदर कर डाला। उनकी रीत पुरानी है, उनकी रीत पुरानी है, जिसे खाली देखा भर डाला। बन गई बात मेरी, बन गई बात मेरी, बन गई बात मेरी, बन गई बात मेरी। कोई सलीका, ये सारे शेर मैं अपने अमजद भाई की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर रहा हूँ। हम सब मिलकर उनके लिए दुआ कर रहे हैं। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ना बंदगी मेरी बंदगी। ओ ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये
नकले तमन्ना हरी हो गई। मेरे लब पर मोहम्मद का नाम आ गया। मेरे लब पर मोहम्मद का नाम आ गया। हो बैठे बैठे मेरी हाज़िरी हो गई। मेरे लब पर मोहम्मद का नाम आ गया। सुभान अल्लाह। और जिस तरह से उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र रहा, जिस तरह उनकी ज़िंदगी वो अब इस दुनिया से चले गए, क्योंकि हम उन्हें शहीद कहते हैं और हम ये मानते हैं कि वो हैं अब भी। तो बस ये बज़ाहिर देखने में तो लगता है कि जितनी बातें इन्होंने कही ये बिल्कुल सही हैं, उनकी बात बन गई। और जैसे इन्होंने कहा कि वो अपनी बात बना के गए, ऐसा महसूस होता है। और वो कोई भी शख्स हो, इनको तो हम सब जानते थे, इनकी बहुत सी बातें, बहुत सी अच्छी बातें हमें बाद में पता चली, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान जिसने लोगों के लिए भला किया हो। कितने लोग थे आज, मैं तो हैरान थी, मैंने तो पहली दफा ये मंजर देखा था। जिसने लोगों का भला किया उसके साथ तो कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता, मेरा अपना ये मानना है, मुझे ऐसा लगता है। क्या हमें ब्रेक लेना था या हम कंटिन्यू? एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है। रमज़ान हमारा ईमान में हम वापस आते हैं, अपने मेहमानों से बात करेंगे और आज के इस टॉपिक को भी आगे बढ़ाएंगे। आप चाहें तो आप भी कोई कंडोलेंस पेश करना चाहते हो, कोई बात अपने दिल की उनकी फैमिली तक पहुँचाना चाहते हो, इस वक्त सपोर्ट सिस्टम बनना चाहते हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस ब्रेक के बाद। जो आया है रमज़ान हमारा हर दफ़ा आपने इनको हंसते मुस्कुराते हुए देखा और हंसते हंसते ही दुनिया से चले गए। ये एक दिन पहले आपने उनके जितने भी अभी चंद रोज़ गुजरे हैं, घंटे गुजरे हैं, वो हम सब के सामने हैं। और बस जहन में और दिल में तो बहुत कुछ आता है उनके बारे में कहने को, लेकिन शायद फिर दिमाग अजीब सा हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है और हम कह नहीं पाते। बिल्कुल अजीब से एहसास है जो मुझे तो सबसे पहले मैंने इसलिए आपका शुक्रिया अदा किया कि आज का प्रोग्राम जो इंतहाई अहम है इस हवाले से कि आज हम यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं अमजद साबरी की शहादत के हवाले से। और यहाँ पर मुझे एक मौका और भी मिला है कि उनकी फैमिली से यहाँ पर बैठे हुए अफजल भाई, तो सबसे पहले तो मैं ताज़ियत करूँगी उनसे और उनकी फैमिली से भी। उसके बाद ये है कि आज जब असेंबली में उनके लिए दुआएं हो रही थी, आप यकीन जाने कि हर जमात से जो ताल्लुक़ रखता था मेंबर, जिस वक्त हम बोल रहे थे, क्योंकि हम तो अक्सर बेशतर इस तरह के वाक़यात से अब मतलब मानूस हैं, आए दिन कुछ इस तरह के वाक़यात होते हैं, हम नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता। ख़ास तौर पर आज अगर हम हुकूमत में हैं तो कोई एक आम आदमी के साथ भी कुछ इस तरह का वाक़या हो तो हम नहीं चाहते, दुखी दिल होता है। लेकिन उनकी शख्सियत आप देखें कि एक वो शख्स जो कि अमन का पैगाम दे, लोगों को जो है हमदो सना जो है वो करे और एक सुकून और राहत दे लोगों को, क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक फसाद फैलाने वाले, एक अमन का पैगाम देने वाले। तो मैं समझती हूँ कि हम लोग सब जो है उनको इस तरह उनकी पहचाने जाते थे कि वो हमारा असासा है, कीमती असासा है। तो देखिए यहाँ पर अगर इंटरप्शन होती है, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे, क्योंकि वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है और कोई शक व शुबा भी नहीं है कि तकलीफ हर किसी को हुई, इर्रिस्पेक्टिवली कि उसका ताल्लुक असेंबली से है, हुकूमत से है, नहीं है, किसी मीडिया से है, किसी और कंपनी से है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, व्हाटएवर। लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसे इंसिडेंट्स के बाद खास तौर पे सिंध हुकूमत जो है उनका इमेज और ज़्यादा ख़राब हो जाता है? लोग समझते हैं कि जी ये शायद कहीं ना कहीं इनकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। देखिए एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पर बताऊँगी, ये नहीं आप समझिएगा कि मैं हुकूमत से ताल्लुक़ रखती हूँ
तो मैं कहीं उसको डिफेंड कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि हमारी जो फोर्सेस हैं जो इस वक्त महाजों पर लड़ रही हैं, ये सवाल उठता है उनकी तरफ। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह यहाँ का एक तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये पूरी दुनिया में हो रही हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक है, जहाँ पर जदीद किस्म की निज़ाम है, लेकिन वहाँ पर भी ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर भी हो तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन यहाँ पर सिंध हुकूमत को अगर आप देखेंगे तो आप सिंध हुकूमत की तरफ से हमारी पुलिस फोर्स है, अब वो जिस तरह लड़ रही है यहाँ पर कराची के जो जिस तरह के हालात हैं, मैं आपको बता दूं कि उनके भी बच्चे, उनकी भी फैमिलीज हैं। बिल्कुल, आज तक जो ये ऑपरेशन शुरू हुआ है तो 600 पुलिस एहलकार जो है वो शहादत पा चुके हैं। उसके अलावा रेंजर्स और हमारी अफवाज तो वैसे ही जो है वो मतलब है कि जानों का नजराना दे रही। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम कोई गाफिल हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर मैं बताना चाहती हूँ कि देखें कुछ 1-2 दिन के गैप से जो एक वाक़या हुआ था यहाँ पर हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके बेटे, ठीक है, उस वक्त तो हमने ये कहा कि चले यहाँ पर दहशतगर्द है जिनसे हमारी लड़ाई एक जंग है, तो वो कुछ हाई प्रोफाइल केसेस चल रहे हैं तो उनको दबाव डालने के लिए ये किया गया। लेकिन अब अमजद साबरी जैसे इंसान जो हमारे यकीन जाने, देखिए वो भी कीमती जान थी, लेकिन ये एक अमन मोहब्बत का पैगाम पहुँचाने वाले इतने बेज़र इंसान, कभी उन्होंने कोई मतनाज़ा कोई स्टेटमेंट नहीं दी, उनकी जानिब से कभी इस तरह का कोई भी पहलू सामने नहीं आया। तो सोचने की बात है कि यहाँ पर हम ये भी नहीं कह सकते कि ये वो दहशतगर्दी है कि जो फरका वराना जो फसादात कराना चाहती। या आज मैंने अपनी दुआ में भी ये असेंबली में कहा और मैंने बिल्कुल जो है हम लोग वहाँ पर दुआ करवाते हैं, लेकिन आज हमने लिटरली हमने बद्दुआएं दी हैं और मतलब सबने तो दी, लेकिन मेरे अपने अल्फाज बताती हूँ क्योंकि हमें लगा कि ये यहाँ पर कोई दहशतगर्दी, ये किसी ने अपनी ही सियासत चमकाने के लिए, ताकि सवाल उठ सके कि हमारी पुलिस जो है वो नाकाम है या हमारे रेंजर्स नाकाम है। वो ऐसे अनासर हैं जो कि मतलब देखिए सियासत है। ये मामला तो खैर और कॉम्प्लिकेटेड लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज और भी बता दूं, हाँ बिल्कुल मैं एक है। चीज यहाँ पर और भी बता दूं, जो सिक्योरिटी के हवाले से भी बात हो रही थी। आप देखें कि आप एक हर बंदे को यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं दे सकते। हम सियासतदान बड़े बदनाम हैं कि VVIPs मूवमेंट उनकी होती हैं, फिर उनके साथ गार्ड। मैं खुद अपनी मिसाल दूं कि मेरे साथ कभी भी कोई गार्ड नहीं होता, तो ये भी तासुर गलत है। नहीं बाय चॉइस नहीं रखती। नहीं, मैं नहीं रखती और हमारे बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं, लेकिन उनको हाईलाइट कभी नहीं किया जाता। बहुत सारे मेंबर्स, चलिए आज लेकिन बात कुछ ऐसे पहुंची होगी, मगर ये है कि जाहिर है लोगों का जब कोई प्यार करने वाला कोई अपना चला जाता है तो वो हर तरह का कमेंट आता है और फिर जाहिर है देखते तो हम ओहदेदार बिल्कुल ये जो हमें कहती हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी, जो संभालने वाले हैं, जो मुल्क चलाने वाले हैं, जाहिर है लोग देखते उम्मीद से उन्हीं की जानिब है। अफजल साबरी भाई भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और अमजद साबरी की जब हम बात करते हैं तो आप लोगों से ज़्यादा क्लोज मेरे ख्याल में कोई ही होगा, तो क्या बचपन की कोई बात, कोई ऐसी चीज़ जो अभी भी दिल चाहता है उनके बारे में हम सुने आपसे? अमजद भाई की ना हर वक्त कोई ना कोई उनकी होती थी बात जी। क्रिकेट बहुत खेलते थे, गेम्स में बड़ा हिस्सा लेना उनको, क्रिकेट खेलनी है, रोज़े में बिलखुसूस खेलते थे। सुबह फजर के बाद नमाज़ पढ़ेगी, उसके बाद पूरी हमारे ख़ानदान के सब लड़के दोस्त अहबाब महल्ले के सब क्रिकेट खेलनी है। तो हम तो आधी थोड़ी देर के बाद बोले भाई आप नहीं खेलेंगे, तो वो शाम को भी खेलने को तैयार थे। क्रिकेट बहुत खेलते थे और हर चीज़ में हिस्सा लेने का उनका था। पतंग उड़ा रहे हैं तो शादियों में, ईद पे, इन सारे त्योहारों में कैसा उनका? शादी में खास तौर पर मेहंदी में जाते थे। अच्छा। हाँ, खास तौर पे शादी में जाना नहीं हो, प्रोग्राम आधा प्रोग्राम छोड़ के आ जाया करते थे। अच्छा। हमारे खानदान की शादी है, वहाँ बैठना है, तो फिर वहाँ पर अंताक्षरी करनी है उनको। एक साइड और लड़कियों को करते हैं, एक साइड को हम लड़के हो जाना, इनको हम हरा देंगे, ये कर देंगे, बहुत पूरा पार्टिसिपेट करते थे, पूरा फुल एंजॉय करते थे हर चीज़ में ना, कोई चीज़ में कमी नहीं करनी है। इवन ये कि पड़ोसी दोस्त जितने भी उनकी शादी होनी ना, बस तमाम मैं आ जाऊँगा, चलो यार तू भी चल। अब्बा जी की दिलाई भी एक सुजुकी थी हम लोगों के पास ना बचपन में, तो वो पूरी सुजुकी, नई सुजुकी थी ना, तो किसी को मना नहीं करना उसकी छत पे बैठ जाए कोई। अच्छा। तो कहीं भी उसको खराब कर रहे हैं उसको टोकना नहीं, तो चलो बस एंजॉय करना है। बारिश में जहाँ पानी ज़्यादा भर गया वहाँ तेज़ गाड़ी लेके जानी है,
तफरीक जरूर करनी है उसको, बहुत मस्ती करता था। पेट्रोल वेट्रोल की कोई फिक्र नहीं है, मैं दिलवा लूंगा, सब खाना खा रहे हैं उसके बाद करेंगे, पूरा पैसे खर्च करना है। कल ये भी हमने सुना है, जब ज़ाहिर टीवी चैनल्स पे इतनी बातें हो रही थी, तो एक उनके कोई पड़ोसी थे, वो कह रहे थे मेरे 4 ऑपरेशन कराए और मुझसे कहा आप परेशान नहीं होना, आप मेरे बड़े भाई माशाल्लाह हो। इस वक्त भी उनकी गैलरी में, उनके घर में के पास और सामान भरा रखा था लोगों को देने के लिए, लेते रहते लंगर बहुत करते थे। अच्छा, हम साबरी सिलसिले से हैं, तो हज़रत साबिर पाक का तो खासा है लंगर बांटने का, उन्होंने 12 साल लंगर बांटा है, तो हम लंगर खिलाने से हमें सुकून मिलता है। मुझे तो लगता था कि उन्होंने अपनी कोई ऐशो इशरत पे काम नहीं किया। देख लें अभी। हाँ, और इंसान की कहते हैं ना कि उसके रूट से पता चलता है, आप थोड़ा पैसा आ जाता है, थोड़ा नाम मिल जाता है, तो आप अपने रूट्स को भूल जाते हैं, आप वो जगह भी याद नहीं करते जहाँ रहते हैं। आप एक बात याद है थोड़ा, मैं सॉरी मैंने आपकी बात कर दी जी, तो वो उसमें मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि जो मेंटली हम लोग खुद भी, मतलब मैं तो जाती तौर पर इसी तरह हूँ कि मैं कहीं भी चली जाऊँ किसी मुल्क, लेकिन मैं कहती हूँ कि हमारा मुल्क जैसा भी है हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क को कुछ ना कहें, चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे हम मर रहे हो, हमारा मुल्क पाकिस्तान। लेकिन अब उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि कोई उनसे होस्ट, उन्होंने कहा कि आप यहाँ से कहीं और पोश एरिया में चले जाए, तो वो चीज़ मुझे बड़ा 70 से हमारे घर के जो बुजुर्ग गुलाम फरीद साबरी, मकबूल अहमद साबरी, मेरे वाली साहब भी उनके साथ ही होते थे, और जितने भी लोग थे, 70 से हम परफ्यूम, कपड़े यूरोप से लाए हुए पहनते थे। जब भी नाम हुआ, अमजद भाई का भी नाम हुआ ना, तो हमें पता नहीं चला, हमें कोई चीज़ बदली नहीं हुई हमारी। हम लियाकताबाद में ज़रूर रहते, लेकिन हम 70 से जीन्स अमेरिका की पहनते हैं, कपड़े सब देखा हुआ है, कोई ऐसी वो हमें ये शौहरत बहुत कम लगी। अमजद भाई को भी शौहरत कम लगी कि उनके वालिद का बहुत नाम था, तो ऐसा कुछ हमें महसूस नहीं, कुछ खास तो वही नहीं है। वहीद मुराद साहब हमारे घर में तकरीब में आ रहे हैं, महमूद हारून साहब हमारी शादियों में आते थे, गवर्नर महमूद हारून साहब, उसी लियाकताबाद के अंदर जी, तो ऐसा तो कुछ खास हुआ ही नहीं, हमें कभी लगा ही नहीं कुछ। और वो सब कोई दरमियान से निकलना कोई नहीं यूरोप, अमेरिका, कहीं पेरिस, फ्रांस कोई पहली दफा जाए, तो उसके घर में लगता भाई कुछ हुआ। हमारी तो लेडीज कपड़े वहीं की पहनती थी, तो हमें तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई खास होता है अमेरिका जाना, तो इसलिए भी हम वहाँ पर बड़े इजी रहते हैं, कोई परेशानी। और ये बात भी, मतलब मैं अभी कुछ देर पहले भी यही बात कर रही थी, शहरी पे मुफ्ती साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, आज वो भी बहुत ज़्यादा उन्होंने महसूस किया इनके कलाम के दौरान, मैं देख रही थी कि हम ये गुफ्तगू करते हैं कि लोग आजकल स्टेटस सिंबल बनाया हुआ है ना, कि फलां गाड़ी हो तो ये घर है तो इसका स्टेटस ऐसा है, मगर ये कैसा इनका माशाल्लाह से, और क्या इज्जत मिली है इनको इसी बात पे। बेशक वही है कि वैसे हमारी फील्ड में काफ़ी लोगों का इंतकाल हुआ है, और मैंने उनका नाम था, लेकिन इतनी धूम, इतनी शान मैंने क्या किसी ने भी नहीं देखी। और ये लोग सब सिर्फ मोहब्बत में थे, बहुत से लोगों को दीदार भी नहीं कर पाए, बहुत से लोग ज़ाहिर है बाहरी बात चले गए, लेकिन वो सिर्फ मोहब्बत में थे, और ये मोहब्बत दिल से आती है। इनफैक्ट मेरे काफ़ी से जो बाहर होते हैं, और वो कल फ़ोन करके हिचकियों से रो रहे थे मेरा प्रोग्राम देखने के बाद जो कल चला था। अमजद भाई की एक बात है जो शायद अभी तक किसी को नहीं पता, एक फैमिली थी, वो बहुत गरीब फैमिली थी, और उनकी बेटी की एक शादी का फंक्शन था, यानी कि उसमें कवाली कराना चाह रहे थे, तो उन्होंने ऐसी ख्वाहिश मुझसे रखी, तो मुझे ये था कि ज़ाहिर है कि चार्ज करेंगे अमजद भाई चार्ज। मेरी अमजद भाई से सलाम दुआ थी, मैंने उनसे बताया, मैंने कहा जी बड़े गरीब लोग हैं और ऐसा चाह रहे हैं। आप यकीन माने अमजद भाई ने 1 रुपया नहीं लिया, और उल्टा उसमें आके दे के गए, और सब आज तक मुझे यही समझते हैं कि मैंने चार्ज किया, तो मैंने उनको बताया कि इन्होंने एक पैसा नहीं लिया, उन्होंने बोला बताना भी नहीं। मैं अभी जब इन्होंने बात करी ना मेहंदी की, तो वो मुझे रिकॉल हुआ, तो मैं नहीं समझ रहा था कि वो जाएंगे, मैंने कहा यार चार्ज करेंगे, मैंने उन फैमिली को पहले बोला चार्ज करेंगे, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि जी हमारी इज्जत रह जाएगी, बहुत गरीब से लोग थे लेकिन उनकी ख्वाहिश थी। और जब मैंने उनसे कहा, मैंने उनको पूरा बताया, मैंने कहा ये है अमजद भाई स्टोरी है कि पैसे नहीं है, तो वो आए और वो देखेगा उल्टा। ऐसे लोग बहुत कम हैं, बहुत कम लोग हैं ऐसे। मुफ्ती जी जब वो अभी उनकी हादसा हुआ है ना, तो वो हमारे वाले रोड से जा रहे थे, तो 10 नंबर के जब कोने से मुड़ते हैं, तो एक बड़ा करीबी जानने वाला उनका, तो वो जब भी जाते थे तो वो खड़े होते थे, वो सुजुकी चलाते हैं वो, तो उन्होंने उसको इशारा करके सलाम करे गए, तो वो हिचकियों से रो रहे थे, वो बता रहे थे ये प्यार कोई नहीं ला सकता, कि यार वो जब भी जाता था सलाम दुआ, इससे सलाम दुआ, गाड़ी रोक ली, उससे बात कर ली, उससे खैर कर ली, 15 मिनट के अंदर पूरा लियाकताबाद गाड़ियाँ लेके एम्बुलेंस के पीछे भाग रहा था।
और अफसोस इस बात की कि मुझे कल उन्होंने बताया कि लोग एम्बुलेंस को जगह नहीं देते। हमारे ये लोगों बात को भी आप ये हमने देखें की कि थी, जी। एम्बुलेंस को जगह नहीं देते बल्कि अपनी गाड़ी एम्बुलेंस के पीछे हाँ निकाल लगा रहे था कि रास्ता मिल जाएगा। मुफ्ती साहब जितनी यहाँ डिस्कशन हुई है मैं चाहती हूँ कि उस पर आप ज़रूर कमेंट करें। आज मौजू कुछ ऐसा है और आज मेरे ख्याल में हमने कोई टॉपिक नहीं रखा है, आज बस हम दिल की बातें कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के और अमजद भाई को याद कर रहे हैं। एक ब्रेक आ गया, इसके बाद मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर जो भी आपके दिल में इतनी देर से चल रहा है वो हम सबको उसके बारे में बताएं इस ब्रेक के बाद। रमज़ान हमारा ईमान में एक बार फिर हम आपके सामने मौजूद हैं। हमारे सब मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब जब से ये ट्रांसमिशन शुरू हुई है काफ़ी देर से खामोश हैं, तो जितना कुछ आपने सुना मुफ्ती साहब, जो कुछ आपके दिल में आया और आज इस कलाम की भी मैंने देखा कि आप पर बहुत ही असर किया इसने, क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशिक का जनाजा है ज़रा धूम से निकलेगा। तो ये वो आशिक थे जिनके बारे में कहा जा सकता है कि आलम इस्लाम के अमन के सफ़ीर, यानी तमाम अक़वाम के अंदर जिनको अमन का सफ़ीर कहा जाए, आशिक रसूल कहा जाए और मोहब्बत रसूल को बांटने वाला कहा जाए, तो कुरान इस पैगाम को इस तरह बयान फरमाता, इन्ना सलाती व नुसूकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी हयात सब रब तेरे लिए है। तो अल्लाह ताला ने इस बंदे को मकाम अता फरमा दिया कि अल्लाह ने इसकी नमाज को भी कबूल फरमाया, इसकी कुर्बानी को भी कबूल फरमाया, इसकी हयात को भी कबूल फरमाया, इसकी मौत को भी कबूल फरमाया। तो ये इस आयत के ज़मन मैंने आपसे जो बात की, और ये वो सच्चा आशिक रसूल है और ये सच्चा आशिक और ऐसा शहीद है, क्योंकि रसूल फरमाते हैं कि रोज़े की हालत में मरने वाला और उसके कहते हैं ना अल्लाह तक की राह में चलने वाला और इल्म दीन सीखने वाला भी शहीद कहलाता है। तो आप ये देखें, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि सबसे अच्छी मौत वो होती जो रोज़े की हालत में आई जाए। इनकी तो पैदाइश भी रोज़े की हालत में थी और इनकी तो मौत भी रोज़े की हालत में थी। तो बड़ा मुकाम और मर्तबा है। वहाँ लोग मौजूद थे वो भी रोजेदार थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारी बात ये है कि जनाजा पढ़ने वाले भी, जनाजे में तमाम लोग, बहुत सारे बुजुर्ग सिलसिले से ये अंदर रखे गर्म हो जाएगा। सब रोजे में पैदल चल रहे थे उनकी तो जी मैं यस कर रहा हूँ कि भाई जनाजा पढ़ने वाला भी रोजे में, जनाजा पढ़ाने वाला भी रोजे में, और जिसकी जनाजा हो रही वो भी रोजे में था। ये बड़ा मुकाम और मर्तबा है कि इस पाक महीने में अल्लाह ने ये मुकाम दिया। और शहादत का क्या रुतबा, वाक़तन जो इनको मुकाम मिला कि अमजद साबरी शहीद इन्हें क्यों कहा जाए, क्योंकि ये ऐसा मर्तबा किसी को नहीं मिलता जिस तरह ये रोज़े की हालत में अल्लाह के दीन के लिए निकले, इल्म सीखने या अल्लाह के रसूल की सलाह बयान करने। तो कुरान ने फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह के राह में मारे जाते हैं उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करो। तो अमजद भाई की एक बात वो कहें कि हमें कीड़े क्यों खाएंगे, हम तो अल्लाह के रसूल के सना खा है ना। तो बेशक अल्लाह ताला ने उनको ये बात कबूल फरमा ली कि तुम्हें वाकई कीड़े नहीं खाएंगे, क्योंकि तुम्हें शहादत का रुतबा मिलना था। और लेकिन लोगों को शऊर नहीं होगा कि तुम्हें रिस्क कैसा मिल रहा है। और यकीन जानिए ये बंदा, इसके बारे में मैं एक बात आखिर समझाना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जब कायनात के तमाम इंसान इस दुनिया से चले जाएंगे तो रब ताला पूछेगा कि कोई है तुम में से जो दुनिया में वापस जाना चाहे, मैं तमाम दुनिया की नेमतें तुम्हें लौटा दूंगा, तुम आ जाओ दुनिया में। सब इनकार कर देंगे, शहीद खड़ा हो जाएगा, मौला मैं जाऊंगा लेकिन एक शर्त है, तेरी रजा के लिए, तेरी रजा की खातिर फिर अपनी जान को कुर्बान कर दूं। क्यों? क्योंकि जब रब की रजा की खातिर बंदा अपनी जान देता है, अल्लाह अपनी तजल्लियात का नजारा कराता है। तो ये एक और बात रसूलुल्लाह की हदीस है, रसूल फरमाते हैं जहां 100 अफराद किसी की नमाज जनाजा में शामिल हो जाएं वहां उसकी बख्शिश का ऐलान कर दिया जाता है। वाकई? जी बिल्कुल, जहां 100 अफराद जहां, तो आप इधर देखें तो यहाँ क्या था, मैंने आपसे पहले कहा आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकलेगा। तो इनकी जनाजे की हालत और कैफियत तो देखिए कि जो जनाजे में शामिल थे 100 अफराद, अरे आप आंख उठा कर देखें तो आंखों का समुंदर था, लोगों का समुंदर था। तो किसी कहते ना दीवाने ने क्या खूब कहा कि सारे आशिक रसूल मौजूद थे कि किसकी आमद के ये आसार नजर आते हैं। आज वीराने भी गुले गुलजार नजर आते हैं और आज दुनिया में हमें कुछ और नजर आता ही नहीं, आज तो सरकार ही सरकार नजर आते हैं। इस वक्त हमारे साथ
इनके अमजद भाई के बहुत करीबी दोस्त हैं, हमारे बहुत से दोस्त हैं, फील्ड से हमारी ताल्लुक है। नदीम जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। अस्सलाम वालेकुम शहरी, कैसे मजाज हैं, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शहरी, अल्लाह का शुक्र है। नदीम भाई, एक बहुत बड़ा सानिया हम सबके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए हुआ। अमजद भाई आपके बहुत करीबी दोस्तों में से थे, क्या कहना चाहेंगे आप? बस शहरी, कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास और ना ही आंसू बचे बरसों से अब तक जो हालात रहे। बस मैं ये कहूँगा कि जिस तरह हमने पाकिस्तान का एक हिस्सा खोया था किसी दौर में, और बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि पाकिस्तान का एक हिस्सा हमने खो दिया है। एक हिस्सा उसकी ट्रेडिशन का, बरसगीर पाक और हिंद के डिवीजन के बाद जो हमारे असासों में से एक बहुत बड़ा असासा था, भरते जोली मेरी या मोहम्मद ताजदार हरम, ये हमारा पाकिस्तान का असासा था जिसको अमजद साबरी इस दौर में भी बहुत मॉडर्न तरीके से लिए हुए चल रहा था। एक नई सिम्स उसने इंट्रोड्यूस कराई थी अपना अंग कवाली के अंदर, और उसको, उस पूरी तारीख को, उस असासे को हाजी गुलाम फरीद साबरी के नाम को जिसको अमजद लेके चल रहा था, उसको उसका ये बाप जो है वो खत्म कर दिया है। नदीम भाई, आपका उनके साथ काफी वक्त भी गुजरा है, कोई ऐसी चीज उनके हवाले से जो आप इस वक्त शेयर करना चाहते हो? यार, दोस्तों का दोस्त था, यारों का यार था। बस मुझे बहुत दुख है कि मैं अभी मैच खेल रहे थे हम मोइन खान स्टेडियम में, मुझे भी जाना था, मैं नहीं जा पाया, और अगर मैं उस दिन जाता तो मेरी उससे आखिरी मुलाकात हो जाती, वो नहीं हो पाई। इस बात का मुझे बहुत दुख है। अमजद एक ऐसा दोस्त था कि जब और जहां मिल जाता था वहां महफिल शुरू थी। रोज का मिलना ना भी हो किसी से, और बहुत दिनों बाद किसी आर्टिस्ट से, दोस्त से मिलता वो, तो जिस दिन वो जहां मिलता था वहां महफिल शुरू हो जाती थी, और हर आदमी उसको अपना बेस्ट फ्रेंड समझ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, ये उस आदमी की खूबी है। और जितने लोग मैंने आज जनाजे में देखे, इतना मजमा मैं कराची पाकिस्तान में सिर्फ आशूरे के जुलूस में देखता हूँ, या फिर कोई बहुत बड़ा इसी लेवल का आदमी जो कि अब तक मुझे नजर नहीं आया, उसकी वफात पर ऐसा मजमा नजर आता है। अच्छा नदीम साहब, एक और बात बताइएगा, इस वक्त हमारे साथ खैरुन्निसा साहिबा भी मौजूद हैं, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं, हो सकता है हमारी बात ये कोई जाके असेंबली में उठाएं एटलीस्ट। जैसे अमजद साबरी साहब की आपने बात की, जितने लोग वहाँ मौजूद थे वो सरासर उनकी मोहब्बत की वजह से थे, मगर जब हम अपने नेशनल लेवल पर देखते हैं ना, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद कहीं कहीं कोई कमी है। जब तक वो हयात थे उस वक्त तो शायद उनको बहुत सराहा गया, लेकिन अब उनके जाने के बाद, या वैसे ही जितने सेलिब्रिटीज हैं, नामवर शख्सियात हैं, इनके लिए आप क्या समझते हैं? इनके चले जाने के बाद नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पर क्या होना चाहिए? देखिए, लोग चीजें अनाउंस करते हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ पैसे अनाउंस किए हैं, ये वो सब चीजें हो रही हैं, ये तो होती रहती हैं। मैं आपसे कुछ और अर्ज करना चाहूंगा, और मेरी बात अगर कोई सुन रहा है यहाँ पर और कहीं पहुंच रही है जी, तो हम हर पॉलिटिशियन के लिए सब काबिल ताज़ीम है हमारे लिए, और तमाम जो लोग सरकार से मुंसलिक होते हैं उनके लिए प्रोटोकॉल्स होती हैं। सबसे पहली तो मेरी जो बात है वो आप लोगों तक पहुंचाइए कि आर्टिस्टों के लिए जो कि बगैर किसी मुआवजा लिए ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, सरकार से एक पाई नहीं लेता आर्टिस्ट, कोई उसको कौमी खजाना से एक पाई नहीं मिलती, भी वो पाकिस्तान का, अपने मुल्क का नाम रोशन करता है, और वो एक पाकिस्तान का झंडा मुंह पे चांद तारा लगा के जाता है, जहां भी जाता है वो एम्बेसडर नहीं होता क्या? जब वो इस लेवल का एम्बेसडर है, उसका स्टेटस ये है कि आपके सामने प्रूवन है कि अमजद साहब की हर एक दिल में रहता था, ये जनाजे में नजर आ गया आपको, तो इस लेवल के आदमी को प्रोटोकॉल क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्या सरकार से हमें एक मोबाइल या 4 पुलिस वाले, या कम से कम स्ट्रेटेजिकली कोई सिक्योरिटी डिजाइन ऐसे आर्टिस्टों को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इनके पास क्या, कि उसको एक रोड पर एक आम आदमी की तरह, कुत्ते की तरह, मैं ये लफ्ज माजरत के साथ यूज कर रहा हूँ, मार के चला गया और कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब इस लेवल का आदमी जो कि कुछ लोग इस गुमान में है कि यार इतना बड़ा
वलीउल्लाह की फहरिस्त में खड़ा आदमी, उनका नाम ले रहा आदमी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक, उसका स्टेटस होना चाहिए कि रोड पर उसको एक आदमी ने गोली मार दी और वो खत्म हो गया। आपने ये बात बहुत अच्छी कही और मेरे ख्याल में ये बात जब हमारे स्टूडियो में हो तो और ज्यादा मुनासिब होगी। शहरी का एक आइडिया था और हम कोशिश करेंगे कि वो नशिस्त रखें। बिल्कुल एक नशिस्त रखेंगे। और जैसे कि नदीम भाई ने एक बात करी कि वाकई में मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरे बेस्ट फ्रेंड है, वो ये समझ रहे हैं उनकी एक ऐसी मोहब्बत थी कि हम सब उन्हें बेस्ट फ्रेंड समझते हैं। और जो बात नदीम भाई ने कही उस बात को भी मैं कंटिन्यू करूंगा कि मैंने कल भी शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, वक्त दिया हमें, अभी भी हमारे साथ मौजूद थे मुझे लग रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ये वक्त यहीं तक शुक्रिया नहीं है, हम इस पे एक कंप्लीट डिस्कशन रखना चाहते हैं बिल्कुल, और उसमें चाहेंगे कि आप हमें ज्वाइन कीजिए। बहुत शुक्रिया जी। जो रकम अनाउंस की है उस पर टीवी पे बार बार चल रहा है कि इमदाद, क्या हम इमदाद लेने वाले लोग हैं? क्यों हम सलाब बह के आ गए क्या? बिल्कुल, चाहे करोड़ रुपए देंगे, देखे ना हमारी वो हमें इमदाद नहीं, हमें नजराना दिया जाता है। कवाली में हजरत अमीर खुसरो बुजुर्गों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से जो महफिल होती है उसमें नजराना सरकार साहब ने अपनी कमली मुबारक दिया हजरत हसन को। हुजूर सही कह रहा हूं? बिल्कुल। बात इतनी सी है कि इनको इमदाद क्या देंगे, इनको तो कहते हैं अल्लाह के रसूल का सदका मिलता है, अल्लाह के रसूल की नजर मिलती है और अल्लाह के रसूल की रहमत से उससे बड़ा और क्या चीज होगी। तो ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैंने भी अभी इन्होंने याद दिलाया, जब मैं देख रहा था तो मैं ये कह रहा था इमदाद तो उसको जी जाती है जिसको कोई वो। दूसरी जो एक बात थी जो अभी नदीम भाई ने करी कि रोड पे इस तरह मार दिया, हमने कल भी डिस्कस की थी कि ऐसे कैसे मार दिया। सही बात, क्योंकि वो लियाकताबाद ऐसी जगह है, लियाकताबाद ऐसी जगह है, ये अफजल भाई बताएंगे कि वहां पर निकलना इतना आसान नहीं है। और वहां पे अगर अमजद भाई की छींक भी आएगी ना तो मैं गारंटी देता हूँ पूरा मोहल्ला जमा हो जाएगा। कैसे हुआ फिर ये बात तो हमें समझ नहीं आई। देखिए ये पूरी प्लानिंग है, हेलीकॉप्टर से गिरे, हेलीकॉप्टर में चले गए, क्या हो थोड़ी गया? स्कूटनी होना जरूरी है। अमजद भाई ना गाड़ी भी बहुत अच्छी चलाते थे जी, गाड़ी के वो माहिर थे चलाने हाँ, में। बात यह है कि आगे गाड़ी को रोका गया है। अगर वो वैसे स्कूटर पे आते तो वो उनको, अगर वो खुदा ना खास्ता मारने के लिए आते तो अपने बचाव के लिए वो गाड़ी तेज चलाते जरूर। नुसरत इसकी उनको रोक दिया गया, इसकी स्कूटनी होना जरूरी है। उसके अलावा वो जगह इतनी रश वाली जगह है कि उधर इस तरह टारगेट, मैं वो देख रहा था कि सीसीटीवी बनाई गई है कि ये गुजर रहे हैं बाइक सवार, वो बाइक सवार है नहीं। मैं चैलेंज कर रहा हूं ऑन एयर बैठ के कि मेरा भी अपना एक तजुर्बा है कि इतने आराम से कोई नहीं जा रहा। वो मोटरसाइकिल वो थी नहीं जिसको सीसीटीवी कहा जा रहा है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। इस पर हम रमजान के बाद एक प्रोग्राम करके स्कूटनी होना जरूरी है। इतने आराम से नहीं है कि आया और किसी ने रोका और लियाकताबाद जैसी जगह। ये बात जो है, ये जैसे शहरी कह रहे हैं कि भाई किसी ने रोका, आप भी कह रहे हैं किसी ने रोका, तो बाकी लोग कहाँ थे उस वक्त? जैसे रोका या पॉइंट तो की होगी ना गन, अचानक से तो नहीं है, मतलब पॉइंट की होगी, चलाई होगी, कुछ सेकंड्स लगे होंगे। रश बहुत होता है, हाँ। जगह रश बहुत होता है। तो एक तो वहाँ पर सारी गाड़ियाँ लाइन से खड़ी होती है, वहाँ पर शोरूम है रेंटा कार वालों के ना, वहाँ भी खड़ी होती है। वहाँ से रश से निकलते ही वहाँ आगे बकरे वाले बैठे हुए, तो आगे रश में गाड़ी रुकी है ना, गाड़ी भी नई गाड़ी है, निकलना चाहते हैं कि अगर रश नहीं होता ना तो वो निकल सकते। मैं जो बार बार स्कूटनी का अल्फाज कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि नुसरत ऐसी जगहों पे नाके लगे हुए होते हैं। और अगर मिसाल के तौर पे किसी ने एक दफा रैकी करी कि इस वक्त मोबाइल नहीं है, मोबाइल तो अचानक भी आ सकती थी। जिसने टारगेट किया उसको कैसे पता था कि इस टाइम पे कुछ नहीं होगा? उसको इतना आइडिया कैसे था, इतना प्लान कैसे था? ये चीज तो हम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपसे शुरू में यही तो कहा, अब इसको कोई किस तरह भी ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम ये बिल्कुल नहीं सोच रहे, मेरा ज़ाती ख्याल है कि दहशतगर्द जो थे वो उनका, अगर चीफ जस्टिस के बेटे थे तो उनके उस सूरत में तो हम ये कह रहे हैं कि दबाव डालना था हुकूमत पर या अदलिया पर। अब यहाँ पर एक बिल्कुल बहुत अहम नुक्ता है जिसको सोचना चाहिए कि ये दूसरा वाकया लियाकताबाद में हुआ है, तो वो जो कुछ भी थे वो वहीं के रहने वाले थे, वो वहीं के रहने वाले थे। मेरी बात नहीं, देखिए यहाँ पर है कोई रचे बसे हैं। डेफिनेटली वहां से जब उनके घर से निकला तो उनकी गली में खड़े हुए एक बंदे ने इन्फॉर्म किया होगा, वो निकल गए। लियाकताबाद के रहने वाले हम ये नहीं कह सकते कि लियाकताबाद में रहने वाले, वहां पर क्यों बताता हूँ कि अमजद साबरी साहब को शहीद करने की वजह ये थी कि एक बड़ा ब्लास्ट हो, जो कि हुआ, पूरा पाकिस्तान हिला दिया दहशतगर्दों ने। देखिए हिलाना था, एक आम आदमी को मार देते तो शायद एक खबर लगती कि एक आम आदमी मारा गया, लेकिन अमजद साबरी को टारगेट करने की सिर्फ ये वजह थी कि एक ब्लास्ट हो।
जो ब्लास्ट करने में वो कामयाब हो गए। बच्चों के मरने पे गम हुआ था, जो बिल्कुल सानिया पेशावर जो हुआ था, APS में हुआ था। इस तरह का गम महसूस हुआ है। हर आंख, हर बच्चा, हर बड़ा बुजुर्ग रात को 3-3, 4-4 बजे तक लेडीज फैमिली अपनी लेकिन लेकर वाकई ये ये बद्दुआएं दी थी आज हम लेकिन ये कभी भी- वाकई इसमें प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, जैसे शहरी ने कहा कि रमजान के बाद चाहे वो ट्रांसमिशन हो, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट नहीं, हम एजेंसीज इस हो, पे इंशाल्लाह इस एक पे अपना होना प्रोग्राम तो चाहिए। मैंने बिल्कुल सोचा हुआ है कि अभी मैं आजकल प्रोग्राम कर नहीं रहा हूँ, मैं इसके पॉइंट्स निकालूंगा। मैं एक अर्ज कर दूं नहीं, खाली शहरी आपकी एक चीज इजाजत। ये भी तो वहाँ पर बहन, हम लोग एक अर्ज कर एक लेते बात हम मुफ्ती साहब मैं से ये सुन कर रहा हूँ, देखिए बददुआएं देने से ठीक है, वो आपकी कहते हैं एक अपनी एक जज्बात इंफरादी है। जज्बात हाँ, है, जज्बात है। लेकिन फिर वही मैं बात कहूंगा, उमर फारूक ने ऐसे नहीं कहा कि दजला के किनारे, दरिया दजला के किनारे अगर बकरी का बच्चा भी मर जाए तो उमर फारूक से पूछा जाएगा, यानी उसका हिसाब उमर देगा। तो बात जिम्मेदारी है, अब इसको ऑन करना चाहिए। आप सबको नहीं दें, जरूरत नहीं कि आप एक एक को सिक्योरिटी दे रहे हैं, लेकिन आप उन स्पेसिफिक बंदों को तो सिक्योरिटी दे सकते हैं ना, जिन जो अमन के सफीर हैं, जो इस आपके पाकिस्तान के नाम को रोशन कर रहे हैं, तो आप उनके लिए तो कुछ क्योंकि ये चीज डेफिनेटली है कि लियाकताबाद की जब अमजद भाई अपने घर से निकले होंगे तो वहां से एक बंदे ने इन्फॉर्म किया होगा, क्योंकि ऐसे नहीं होता कि रोड पे गुजरा कुछ तो था, कोई तो कुछ नहीं, बहुत कुछ था। और जो हमारे यहाँ सीसीटीवी दिखाई जा रही है कि जी ये देखें ये बाइक गुजरी एरो बना बना के, वो थे ही नहीं, क्योंकि जब दूसरी फुटेज में वो दिखा रहे हैं तो बहुत आराम से एक बंदे ने हेलमेट आगे रखा है और वो निकल रहा है, बच्चे नहीं हम लोग नहीं। और इन चीजों को अगर ऐसे छोड़ते रहे तो आज हमने एक भाई खोया है, पता नहीं कितने बीवी के कातिल नहीं पकड़े गए, चौधरी असलम के कातिल नहीं पकड़े गए, देखिए आप अभी 3 दिन बाद अमजद भाई का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो हम ये टॉपिक नहीं खत्म होने देंगे, क्योंकि ये हमारे घर का वाकया है। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कलाम भी हम सुनेंगे अफजल साबरी से और अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ रहिए। से 5 दिन पहले अमजद भाई एक निजी चैनल पे हमारे साथ थे, तो उन्होंने फरमाइश की थी यार ये इलाही कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए मैं साथ पढ़ूंगा। तो उनकी फरमाइश पे और उनके हुक्म के मुताबिक आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ।
बढ़कर इश्क का हासिल नहीं अमजद भाई ने आज ये नज़ारा हमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में देखना नसीब हुआ है। या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, इश्क़ अहमद की
से मरगी लाही जब खातूने मेरी मदीने की हवा हो तुमसे मेरा हो मेरा जनाजा तुमसे मेरा हो मेरा जनाजा मेरा जनाजा। मेरे इस कलाम की मुझे विजुअल मिल गए कि मैंने धूम से निकले मेरा जनाजा और अमजद भाई के वालिद का कलाम, अमजद भाई का कलाम के दो शेर पेश कर रहा हूं। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे डूबे न कहीं मेरा सफीना लिख दे। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे डूबे न कहीं मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम ताजदारे हरम हो निगाहे करम हमें गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे ताजदारे हरम हो निगाहे करम हमें गरीबों के दिल और दिल भी सवर जाएंगे ताजदारे कवाल के लुग़वी मानी है कौल की तकरार करने वाला, हदीस रसूल की बार बार तकरार करने वाला, कौल की तकरार करने वाला। ताजदारे हरम हो कदम ताजदारे हरम हो कदम ताजदारे हरम हो कदम ताजदारे हरम ताजदारे हरम हो ताजदारे हरम ताजदारे चश्मे रहमत में खुशा सूए मन ताज नजर चश्मे रहमत में खुशा सूए मन ताज नजर ऐ कुरैशी कभी हाशमियों को तलबे ताजदारे हो निगाहे करम हो करम ताजदारे या रसूल अल्लाह महवाले करावे मामगी या रसूल अल्लाह महवाले करावे मामगी या रसूल अल्लाह महवाले करावे
वो तोरी प्रीत में सुध बुध सब बिसरी तोरी प्रीत में सुध या मोहम्मद 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 जो गाने वाले मदीने में है सुने वो सदा गाने वाले मदीने में है सुने वो सदा शहे मदीना से इतना जरूर कह देना शहे मदीना से इतना जरूर कह देना एक जख्मी तीरे निजे नजर चपड़ा तड़प तड़प के वो कहता या रसूल अल्लाह मोहम्मद कोई प्रीत में सुध या मोहम्मद कोई प्रीत में सुध या मोहम्मद कोई प्रीत या मोहम्मद कोई प्रीत में सुध बुध सब बिसरी कब तक ये रहेगी बेखबरी कोई प्रीत में सुध बुध सब बिसरी कब तक ये रहेगी बेखबरी काहे न पिघल दूध दिल दा नजर तब सुन बितलो हम नींद ताजदारी हम ओ निगाहे करम हो करम ताजदारी कहना सदा हुजूर से कहता है एक गुलाम बस एक नजर का सवाल है हज़रत मौलाना जामी फरमाते हैं या मुस्तफ़ा या मुजतबा फिर हम लना दस्ते हम बेचारा दामातुई मन आसियम मन आजिज़म मन बेकसम हाले मरा याशा पाए रोज़े जजा पुरसातुई ऐ मुश्किबे अव्वल की शान ऐ के नसीब सुबह दम ऐ चारक ईसा नफस ऐ मोहन से बीमार दम ऐ काशिदे बरकुल नबा तुझको उसी गुल की कसम इल्लल तयारी हस्सबा जामन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी राज़तन फीहल नबियन मुहतरम ताजदारी ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं इल्लल तयारी हस्सदा जामल इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फीहल नबियन मुहतरम ताजदारी हम ओ निगाहे करम हो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह ताजदारी हरम हो निगाहे करम गरीबों के दिल भी समर जाएंगे हम ये बेकसान क्या कहेगा जहां हम ये बेकसान क्या कहेगा जहां अगर जाएंगे हम ये बेकसान कोई अपना नहीं उनके मारे हैं हमें दर पे फरियाद
अमजद भाई ने आखिरी कलाम जो पढ़ा उसमें कि मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, मैं अल्लाह की बारगाह में सदाएं बुलंद करना चाहता हूँ उनके वालिद के, उनके खुद की पढ़ी हुई, या रसूल अल्लाह कोई अपना नहीं, अपना नहीं, कोई अपना नहीं, अपना नहीं, कोई अपना, या मोहम्मद कोई अपना, या मोहम्मद कोई अपना, या मोहम्मद कोई अपना, या मोहम्मद कोई अपना नहीं, हम के मारे हैं हमें आपके दर पे फरियाद लाए हैं। हो निगाहे करम मोहम्मद, हो निगाहे करम, वरना चाकत पे हमें, हो निगाहे करम, वरना चाकत पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। हो निगाहे करम, वरना चाकत पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। मैं कसो मदीने चले, मदीने चले आओ, 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 मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले। सदके हुस्नैन के सदके, हुस्नैन के सदके, जिन नैनों को बात न चूमे, जिन नैनों को बात न चूमे, जिन नैनों को बात न चूमे, हुस्नैन के सदके बनते हैं, हुस्नैन के जिनको तलब किया है नबी ने पहुंच गए, पढ़ते हुए दुरूद मदीने पहुंच गए। तजल्ली होती जब है फ़ज़ा मदीने में, तजल्ली होती जब है फ़ज़ा मदीने में, निगाहे शौक़ की है इल्तहा मदीने में, निगाहे शौक़ की है इल्तहा मदीने में, हमें हाथ न खौफ़े क़ज़ा मदीने में, हाथ न खौफ़े क़ज़ा मदीने में, और नमाज इश्क करेंगे अदा मदीने में, नमाज इश्क करेंगे अदा मदीने, इधर उधर न भटकते फिरो खुदा के लिए, इधर उधर न भटकते फिरो खुदा के लिए, बनाए रास्ते हैं राहे खुदा मदीने में, मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मैं कसो आओ, मदीने चले, मैं कसो आओ, मदीने चले, दस्त साक़ी कौसर से पीने चले, याद रखो अगर उठ गई वो नजर, याद रखो अगर उठ गई वो नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे, ताजदारे औरम। माशाल्लाह। और आज एक खास जोश था आपके कलाम में, बेशक। और हमेशा जब भी आप आए, आपका ये पूरा ग्रुप आया और इन सब ने मिल के जो यहाँ एक समा बांधा,
उसके लिए हम सबको मुबारकबाद देना चाहते हैं, क्योंकि आप सबकी इकट्ठे हम तारीफ नहीं कर पाते, हम एक ग्रुप का नाम ले लेते हैं। और ख़ास तौर पे अफजल भाई जो आपके बराबर में आपका साथ देते हैं भाई जी, इनका आपके साथ देना और इनका भी जिस तरह जज्बे से अल्फाज की अदायगी है, वो बड़ा अल्लाह ताला ने आप लोगों को ये कमाल दिया है कि वो दिल तक जाता है। कलाम तो बहुत लोग पढ़ते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी लेते हैं, मदीना का भी जिक्र करते हैं, मक्का की भी बात करते हैं, लेकिन शायद कुछ लोगों को अल्लाह ताला ये तोहफतन देता है कि उनकी बात दिल पे लगती है। और आज यकीन माने दिल नहीं चाह रहा था कि कलाम खत्म हो। हाँ, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। और मेरे ख्याल में वो सच्चाई और पुख्तगी होती है, और बस जिस नियत से आपने ये पढ़ा अल्लाह ताला उसे कबूल और मंजूर फरमाए। बड़ी दुआएं की इन्होंने उसमें। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने ये बात की ना कि इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। जब अमजद भाई दुआ करते थे तो फिर मुझे वो हदीस याद आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जब एक मोमिन कब्र में जाता तो 3 सवाल होते हैं कि मन रब्बु का, मा दीनु का, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल जी। तो कहते हैं ना सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, तो रसूल ने फरमाया प्यारे उम्मती तुम सलाम के लिए हाजिर ना हो जाओ, बल्कि मैं तुम्हारी कब्र में हाजिर होकर अपना दीदार करा देता हूँ। तो अल्लाह के रसूल खुद अपना दीदार कराते हैं। जब एक उम्मत मुस्लिमा का एक मोमिन कब्र में जाता है तो पूछा जाता है कि क्या फरमाते थे इस प्यारे के बारे में तुम, तो अल्लाह के रसूल का दीदार होता है। तो मुझे यकीन है कि आज जब उनको दीदार कराया होगा तो फिर यही बात कही होगी कि ताजदार हरम हो निगाहे करम। तो अल्लाह ने उनको मुकाम बता फरमाया। जो भी है अभी हम आगे बात करेंगे, लेकिन अमजद भाई को अल्लाह ताला ने बहुत खुश नसीब बनाया, और खुश नसीब इसलिए भी कि वो रमजान के महीने में आए। एक पैदाइशी इंसान की ऐसे महीने में, उसके लिए इससे ज्यादा फख्र की क्या बात होगी। और फिर जब वो दुनिया से जाए तो इस चांद से जाए और इस महीने में जाए और इस दिन में जाए, तो अल्लाह ताला ने उनकी किस्मत बहुत अच्छी की। जब दुनिया में रहे जब भी सबके दरमियान में नाम दिया, सब कुछ दिया, और जब दुनिया से गए तब भी आप देखिए कि ये आसान नहीं। जी अफजल भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी कुछ नहीं कह सकता। वैसे ही कि आपने इतनी अच्छी कवाली जो है और हमदो सना की कि खुदा आपको अजर दे इसका, और वैसे भी आप लोगों का तो काम है अमन का पैगाम देना और लोगों को सुकून देना, राहत देना, हमदो सना। देखिए हर किसी के बस की बात वैसे होती नहीं है। आजकल हर कोई अपनी इतनी नफसा नफसी है कि वो सिर्फ अपने लिए सोचता है, लेकिन इन जैसे लोग खास तौर पर मैं यकीन जाने के मैं हैरान होती हूँ कि कितना डेडिकेशन है, बहुत डेडिकेशन है। तो ये इसका अजर तो है वो खुदा ही दे सकता है आपको। और शायद अल्लाह ताला क्योंकि इतना इनका डेडिकेशन है तो इनको ये नेमत भी देते हैं कि ये एक्सपोजर होता है इनका दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं, बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, बहुत जगहों पे जाने का मौका मिलता है। बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए और आज इस तरह आपने हमारे इसका एक पहलू ये भी है कि इस वक्त हमें इनकी इतनी सख्त ज़रूरत है कि पूरी दुनिया में जो है वो दुश्मन अनासर हमारा जो है इमेज वो एक दहशतगर्द के तौर पर वो जो बताना चाह रहे हैं, लेकिन इन लोगों की वजह से जो है फिर हमारा एक अच्छा पहलू भी जा रहा है। बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा नदीम जाफरी साहब ने कि ये एम्बेसडर्स हैं, तो बिल्कुल ये तमाम लोग एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान के। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद शहरी ने भी कुछ बात करनी है जो हम डिस्कस करेंगे आगे, जो हम डिस्कस कर ही रहे थे उस बात को कंटिन्यू करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। बच्चों से बात करते थे। वेलकम बैक। रमज़ान हमारा ईमान में हम एक बार फिर आपके सामने मौजूद हैं और बच्चियां हमारे साथ दो प्यारी प्यारी हैं और इनके नाम शहरी पूछेंगे। बिल्कुल, और दोनों बच्चियों का आज मेरे ख्याल से ये पहला रोजा है। क्या नाम है आपका? सैयदा ज़ूबिया। सैयदा ज़ूबिया, आप पहला रोजा रखने जा रही हैं? जी। अच्छा माशाल्लाह। और आपका नाम क्या है? सैयदा कुलसुम नदीम। सैयदा कुलसुम नदीम। सैयदा कुलसुम नदीम। करसम। करसम। अच्छा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको अभी से रोजा लग रहा है। करसम का मतलब क्या है? हाँ। नेक मुत्तकी परहेज़गार। अरे वाह, नेक मुत्तकी परहेज़गार माशाल्लाह। अच्छा इनको पता भी है कि इनके नाम का मतलब क्या है? अमूमन इतनी एज में नहीं पता होता। तो आपने क्या सोचा हुआ है कि आप बड़े होके क्या बनना है? कुछ सोचा हुआ है आपने? नहीं सोचा। सोच ले अभी। हाँ, बच्चे तो बड़े एक्साइटमेंट होती है। हर किसी को होता है ना, हम जब बड़े हो जाएंगे ये बनेंगे। या अगर आप बड़ी होती, आप इनकी उम्र में होती हैं, इनकी उम्र में होती तो क्या करती?
शो कर दे भाई, वाह वाह। चलो ठीक है, चलिए, अब आपके लिए- एक मसला तो हल हो गया। एक मसला हल हो गया, शो कर दिया। आप क्या करेंगी जी बड़े होकर, क्या सोचा हुआ है? माशाल्लाह। आप इतने स्माइली डॉक्टर होंगी ना, तो वैसे ही लोगों का आधा मर्ज तो खत्म हो मैं जाएगा। बिल्कुल यही कहने वाला था, ये वो डॉक्टर होंगी इनके पेशेंट आए खुद बोलेंगे हाँ। लगा दीजिए इंजेक्शन। इंजेक्शन लगा दे और मसला खत्म हो गया। इतना माशाल्लाह से स्माइल करती हैं। बहुत ही स्माइली सा फेस है इनका और इनका नाम बड़ा प्यारा है। हाँ करसम। आपको अपने नाम का मतलब पता है? जी। क्या मतलब? अल्लाह की रहमत। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये बच्चे हैं जो आज अपना पहला रोजा रखना चाह रहे हैं और आज आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे हम, क्योंकि हमारा आज टॉपिक थोड़ा ये है कि आप वैसे तो हम सबके लिए दुआ कीजिएगा, लेकिन अमजद साबरी के लिए आपने खास तौर पे दुआ करनी है, अमजद भाई के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। तो ये आप लोग याद रख लेंगे? रख लेंगे, ये तो रख लेंगे, याद है ना? ये रख लेंगे। अब आप लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। सबसे पहले तो ये डोमिनो इंग्लिश लर्निंग सेंटर की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। उसके बाद सीड पाकिस्तान की जानिब से गिफ्ट्स आपके लिए जो आपके साथ जाएंगे, और इसके अलावा टारगेट बुक, ये भी बहुत अमेजिंग गिफ्ट है। टारगेट बुक यूनिफॉर्म की जानिब से हाँ छुप गए आप लोग, छुप गए ये लोग गिफ्ट्स में, और मुझे लग रहा है आई होप कि ये बहुत अच्छे होंगे। मेरा कभी कभी दिल चाहता है ना उसे खोल के देखूं इसके अंदर क्या है। सरप्राइज होता है जो कि घर जाके अब आप लोग खोलेंगे ठीक है, तो आप ले लीजिए, पता चलेगा। अच्छा क्योंकि हमारे पास वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला है, लेकिन मैंने कहा था कि शहरी को कुछ बात कहनी भी थी, वो आप बात मुकम्मल कर लीजिए, फिर सबसे अलविदा कहते हैं हम। जी दुआ भी कर लीजिएगा, लेकिन वो बात मुकम्मल कर लीजिए। बस बात वही थी कि हमारे यहाँ साने हो जाते हैं लेकिन उन पे एक्शन नहीं होता। मैंने मिसाल भी दी, बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मिसाल दी, चौधरी बहुत बड़ी की दी। एग्जाम्पल है वो तो। इनके मुल्ज़िमान नहीं पकड़े गए, लेकिन जो मुल्ज़िमान ये काम करते थे, तो दहशतगर्द अनासर ये काम करते हैं, वो ये सोचते हैं कि जी हमारे यहाँ शायद टॉपिक खत्म हो जाता है, माजरत के साथ कि एक टॉपिक होता है, अब शायद अमजद साबरी का टॉपिक खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, हम इस टॉपिक को जिंदा रखेंगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि ये टॉपिक नहीं है, ये हमारे घर का मसला है और हमारी एक तरीके से बरादरी का मसला है। एक्चुअल वर्ड इज बरादरी का मसला है, और इस पर इंशाल्लाह ताला हम आगे भी काम करते रहेंगे, और जो भी इसमें मुलव्विस हैं उन्हें कैफ़े किरदार तक जरूर पहुंचाएंगे, गवर्नमेंट से अपील करेंगे। इसके अलावा एक दुआ आई थी हाजी साहब ने की थी कि हाजी परवेज साहब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहतियाबी अता फरमाए। उसके अलावा जो उनकी मुश्किलात हैं, जो परेशानियां, उन परेशानियों को दूर अता फरमाए, और खास तौर पे एक दफा और अमजद साबरी भाई के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए और उनके घर वालों को जो है वो सब्र की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बिल्कुल बिल्कुल, सब्र उनके घर वालों के लिए, उनके बच्चों के लिए, खास तौर पे जब सोचते हैं वालदा के लिए और बच्चों के लिए, बेगम के लिए, तो बड़ी ही तकलीफ होती है, क्योंकि आप रिलेट कर सकते हैं, हम भी उस दौर में होते हैं, अपने बच्चों को देखकर दूसरों के बच्चों की तकलीफ याद आती है, या जो अपने घर का निजाम होता है। जी मुफ्ती साहब। जी मैं चंद बात अर्ज कर दूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब एक शहीद जो इंतकाल करता है, तो जैसी उसको शहादत की वजह से उसका खून बहता है, तो रसूल फरमाते हैं अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। कुछ फ़ज़ाइल में पहला है कि उसकी मग़फ़िरत हो जाती है, दूसरा उस पर अज़ाब कब्र नहीं होता, तीसरी बात ये कि 70 अफराद, जैसे उसको एक तो है ना कि 70 अफराद की शफाअत करने का अल्लाह उसे हक अता फरमा देता है, यानी कि वो ऐसे गुनाहगार जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है, 70 अफराद उसके अपने खानदान के, अल्लाह ताला उसकी शफाअत यानी उसकी सिफारिश की वजह से उन्हें जन्नत में भेजेगा। ये मुकाम और मर्तबा क्या है। शहीद जो उनके रिश्तेदार हैं, करीबी दोस्त अहबाब, क्या उनके हवाले से जो बात हो रही है, क्या वो भी उन तक पहुंचती है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर आप कलाम करते हैं या बात इसाले सवाब क्या है, जब आप इसाले सवाब करते हैं तो बिल्कुल उन तक पहुंचाया जाता है। जब कुरान पढ़ते हैं, रसूल की हदीस पढ़ते हैं, अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, दूसरी पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला बिल्कुल पहुंचती हैं। तो ये नेक, और सबसे अच्छी बात उनकी जो औलाद है ना, ये सारे माशाल्लाह वैसे ही नेक, जो नेके करेंगे इनके वालिदैन तक पहुंचेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के यहाँ आने का, बहुत शुक्रिया आपका भी खैरुन्निसा साहिबा, थैंक यू। शेफ राहिला आज हमारे साथ थी, और आज का टॉपिक ऐसा था कि हमने खाने पे बात नहीं की, लेकिन कीमा इन्होंने बहुत मजे का बनाया, और आगे भी जब रेसिपीज बनाएंगी तो वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे, उसके बारे में बताते रहेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिए, हम सबको दुआओं में याद रखिए, बिलखुसूस अमजद साबरी साहब को दुआओं में याद रखिए, और ये भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इन घड़ियों से, इन हादसात से, ये जितने सानहे हैं, इनसे महफूज रखे, और इन्हें तो बिल्कुल खत्म ही कर दे, हमारे मुल्क से तो बिल्कुल खत्म कर दे, हमारे शहर से खत्म कर दे। आपसे फिर मुलाकात करेंगे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।